गांव धनपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक भयानक रहस्य भी छिपा था। सरकटा प्रेत कहते हैं कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी पीपल की बावड़ी में एक सरकटा प्रेत वास करता है। जो भी उस बावड़ी के पास जाता है वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले इस गांव में एक आदमी रघुवीर रहता था। वह एक निर्दयी और लोभी तांत्रिक था जिसने अघोरी साधना से अमर पाने की कोशिश की, लेकिन साधना अधूरी रह गई। कुछ तांत्रिकों ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट दी। मरते मरते उसने शाप दिया कि वह सरकटा प्रेत बनकर इस गांव में तबाही मचाएगा। एक रात गांव के रामू और गोपाल नामक दो किशोरों ने हिम्मत करके उस बावड़ी के पास जाने का निर्णय लिया। लोगों ने उन्हें रोका पर वे नहीं माने। आधी रात को जब वे बावड़ी के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी फुसफुसाहट और सिसकियों की आवाजें आने लगी। अचानक उन्हें बावड़ी से एक कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ आता दिखाई दिया। सिर की आंखें जल रही थीं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर से कांपते हुए दोनों लड़के चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे, लेकिन तभी सिर उछलकर हवा में उनके सामने आ गिरा और बोल उठा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारी मौत पक्की है। रामू और गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागना चाहते थे लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए। तभी बावड़ी के अंदर से एक अधकटा शरीर निकला, उनकी ओर बढ़ने लगा। वह सरकटा प्रेत था। अगली सुबह गांव वालों को रामू और गोपाल की लाशें गांव के बाहर मिली। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उनके चेहरे पर डर की ऐसी लकीरें थे जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। ये सब देखने के बाद गांव में हाहाकार मच गया। बुजुर्गों ने समझ लिया कि यह सरकटा प्रेत का ही काम था। गांव के तांत्रिक बाबा कालेश्वर को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि इस प्रेत को रोकने के लिए महायज्ञ करना होगा। यज्ञ की रात पूरे गांव में सन्नाटा था। तांत्रिक बाबा मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और सरकटा प्रेत प्रकट हुआ। उसका कटा हुआ सिर आसमान में उड़ने लगा। उसने गूंजती आवाज में कहा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं हर रात मौत लेकर आऊँगा। लेकिन बाबा कालेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और प्रेत पर रुद्राक्ष की माला फेंकी। तभी एक तेज रोशनी फैली और सरकटा प्रेत चीखते हुए गायब हो गया। यज्ञ के कुछ महीनों तक गांव शांत रहा, लेकिन आज भी जब कोई बावड़ी के पास से गुजरता है तो उसे वहां सिसकियों और कटी हुई गर्दन की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकटा प्रेत पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है किसी नए शिकार के लिए।